हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी सीरीज चली आ रही है जीरो लेवल से, यानी कि बिगिनर लेवल से एडवांस की तरफ। बिगिनर लेवल टू एडवांस यानी जीरो लेवल टू एडवांस की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारा चौथा दिन है। आज हम देखेंगे छोटे छोटे वाक्यांश। यानी कि दोस्तों, होता क्या कि अंग्रेजी वाक्य में ना कई बार बड़े जो हमारे पूरे वाक्य होते हैं, बड़े पूरे सेंटेंस होते हैं, वो हम नहीं बोलते हैं और केवल छोटे से फ्रेजेस बोल के हम काम चला लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई आपको पूछ रहा है कि क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो आप उसको ये उत्तर नहीं दोगे कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आप उसको यस या नो में भी आंसर दे सकते हो। कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आपको वहां पे यस आई एम गोइंग टू स्कूल बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपने केवल यस या नो में आंसर दिया तो अगला बंदा समझ जाएगा कि आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो हम छोटे छोटे वाक्यांश से छोटे छोटे फ्रेजेस हम यहाँ पे देखेंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में यूज करते हैं। वैसे तो है बहुत सारे, बट कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे फ्रेजेस आज देखेंगे, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में काफी हेल्प करेगी। आपको फ्रेजेस होंगे ये जो आपको इंग्लिश को शॉर्ट बनाएगी। तो आज हम देखते हैं इस तरीके के कुछ फ्रेजेस। तो पहले मैं इनको हिंदी में लिख लेता हूँ और कब हम इनको यूज करते हैं वो भी बताएंगे, फिर इनको बनाने का प्रयास करेंगे इंग्लिश में। पहला है दोस्तों, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि आप कब आ रहे हो, ठीक है, आपको पूछता है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में बोलते हो मैं अभी आ रहा हूँ। तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग जस्ट नाउ या आई एम कमिंग राइट नाउ। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। जैसे आपने जस्ट कमिंग बोला तो अगला समझ जाएगा कि ठीक है, आप जल्द ही आ रहे हैं। लेकिन आपको देखिए सेंटेंस कितना लंबा था, मैं अभी आ रहा हूँ। पूछने वाले ने कैसे पूछा होगा आप कब आ रहे हो, लेकिन आपने क्या हो, केवल दो वर्ड आपने बोले जस्ट कमिंग, और अगला समझ गया कि ठीक है आप आ रहे हो। तो ये हमारे इंग्लिश में फ्रेजेस होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छे के लिए हम क्या बोलते हैं, वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है, वेरी वेल। अब दोस्तों, किसी ने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, कि मेरी ये पेंटिंग कैसी लग रही है, मेरी ये पेंटिंग कैसी लग रही है। तो आपको पूरे इंग्लिश में लंबे बोलने की जरूरत नहीं है कि यह पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। आपने इंग्लिश में केवल एक वर्ड बोल दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छा। तो अगला समझ जाएगा कि हाँ, आपने उसकी पेंटिंग की तारीफ कर दी है। आपने वेरी वेल बोल दिया तो बहुत अच्छा बना हुआ है आपने बता दिया, और वेरी वेल आपने बोल दिया। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, एक फ्रेज और है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो हम क्या बोलते हैं, फाइन। ठीक है, फाइन या वेरी गुड ही बोलते हैं उसको, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो किसी ने आपको पूछा कि कैसे हो या आप कैसे हो या ये बात कैसी आपको लगी, तो आपने सीधे सीधे बोल दिया फाइन या वेरी गुड, या आपको बहुत अच्छी लगी या आपको बहुत अच्छी लगी। फाइन, वेरी गुड, आपने केवल एक वर्ड में, आपने एक वर्ड में या दो वर्ड में बोल के आपने पूरी चीजें दर्शा दी। और ये एक फ्रेजेस है जो कि हमारा काफी शॉर्ट है। एक होता है दोस्तों, उसके बाद अगला है जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एज यू लाइक। ठीक है, एज यू लाइक। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा जैसे, जैसे आपकी मर्जी, कि किस कोई आपसे पूछ रहा है कि आप क्या लेना चाहोगे। ठीक है, तो आपने बोल दिया जैसे आपकी मर्जी। मतलब कोई हमसे पूछ रहा है कि आप क्या लेना चाहोगे, आपने बोल दिया आप क्या लेना चाह रहे हो, क्या लेना चाहोगे, इतना बोल दिया आपने, बोल दिया जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मतलब मर्जी का मतलब हो गया आप जैसा देना चाहो। ठीक है, आप जैसे देना चाहो। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप ये लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो लंबा सेंटेंस आपने बोल दिया जैसे आपकी मर्जी। तो जैसे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी देने का दे दीजिए, नहीं देने का नहीं दीजिए, मत दीजिए। तो आपने शॉर्ट में बोल दिया जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक, मतलब जैसा आपको पसंद हो, या जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, एक और देखते हैं दोस्तों, अगला और कुछ, और कुछ।
और कुछ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। जैसे कोई आपको कुछ बता रहा है, कोई कुछ आपको बता रहा है, जैसे आपको कोई कुछ बता रहा है या कुछ देते जा रहा है, आपको उसको बोलना है कि और कुछ भी आप दे रहे हो या और कुछ भी आप बता रहे हो, तो आप हिंदी में सीधे सीधे बोल दिया उसको और कुछ, तो या इंग्लिश में बोल दिया आपने एनीथिंग एल्स, तो समझ जाएगा हाँ ये आगे के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारे काफी छोटा वर्ड इसके लिए हो गया। अब अगला दोस्तों देखिए, बस रहने दो, बस रहने दो। छठा हो गया हमारा, बस रहने दो, बस रहने दो। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप इतना ही लोगे या और भी लोगे, ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है आप इतना ही लोगे या और भी लोगे, आप इतना खाओगे या और भी खाओगे, आपने ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं मैं अब नहीं खा रहा हूँ या नहीं मैं अब नहीं ले रहा, आप इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपने बोल दिया बस रहने दो, और इंग्लिश में हो गया दैट्स इनफ, बस अब बहुत है, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, बस रहने दो, दैट्स इनफ। ठीक है, एक होता है दोस्तों अच्छा, यानी कि हम बोलते हैं ना ओके, अच्छा, ओके। ठीक है, तो ओके आप किस सेंस में बोलते हैं, कोई आपको लंबी चौड़ी चीज बता रहा है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो आपको लंबी बोलने की जरूरत है, ठीक है मैं समझ गया बस अब मत बोलो, ठीक है मैं कर लूंगा बस अब मत बोलो, आपको ये बोलने की आपने सीधे सीधे एक वर्ड उसके लिए बोल दिया ओके। हिंदी में बोल दिया आपने अच्छा, इंग्लिश में बोल दिया आपने ओके, बस आप इतना ही बोलेंगे तो अगले आपकी सेंस को समझ जाएगा। ये हमारे छोटे छोटे वाक्यांश को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इनको फ्रेजेस बोलते हैं। अगला है दोस्तों क्यों नहीं, अगला है क्यों नहीं, क्यों नहीं, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं व्हाई नॉट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं व्हाई नॉट। यानी किसी ने आपसे बोला कि आप इसको भी लेना चाहोगे, आप इसको भी खाना चाहोगे, या आप वहां भी जाना चाहोगे, तो आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है हाँ मैं भी इसको खाऊंगा, हाँ मैं भी वहां जाऊंगा, हाँ मैं भी इसे देखूंगा, तो आपने सीधे बोल दिया व्हाई नॉट, बोले क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं देखूं, बोले क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आपने सीधे एक वर्ड इसमें दो वर्ड बोल दिए व्हाई नॉट, अगला आपको इस फ्रेजेस को समझ गया कि हाँ आप भी उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एक होता है उसको ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक केयर, टेक केयर। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई हम कई बार हम कोई चीज करते हैं, जैसे कोई जा रहा है, कोई बहुत दूर जा रहा है, आपको बोलना है कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, या कोई कुछ कहीं कोई हार्ड काम कर रहा है तो आपको बोलना है ध्यान रखना, तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है कि ठीक है आप एक काम कर रहे हो आप अपना ध्यान रखना, ठीक है इस काम को आप आसानी से समझदारी से करना है, तो आपको जल्दी जल्दी इतना लंबा चौड़ा आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपने एक वर्ड बोल दिया इसके लिए दो वर्ड ध्यान रखना, आपने छोटा सा सेंटेंस बोल दिया, इंग्लिश में बोल दिया आपने टेक केयर, तो ये हमारे फ्रेजेस है। ठीक है, इस तरीके से हम ध्यान रखना टेक केयर का यूज करते हैं। एक है दोस्तों कल मिलेंगे, एक है कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे यानी कि सी यू टुमारो, कल मिलो को हम कैसे बोलते हैं सी यू टुमारो। ठीक है, हम अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में हम विदा होते हैं, लास्ट में कोई काम को हम कर रहे हैं अभी, लेकिन हम सडनली हमारी नाइट हो गई, हम कह रहे हैं ठीक है चल आज का तो पूरा हो गया अब कल मिलेंगे, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे बोल दिया कल मिलेंगे, तो अगला समझ जाएगी ठीक है अभी हम विदा हो रहे हैं अब हम कल मिलेंगे, इंग्लिश में उसको बोल दिया हमने सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। एक चीज देखिए दोस्तों इसमें आपके फ्रेजेस तो कंप्लीट हो रहे हैं, आपको साथ ही मीनिंग भी पता लग रहा है कि बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ क्या बोलते हैं, अच्छी बात तो क्या बोलते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, और कुछ बस रहने दो, अच्छा क्यों नहीं, ध्यान रखना, कल मिलेंगे, ये आपकी थोड़ा सा वोकैब भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप कुछ सीख भी रहे हैं यहाँ पे और आप फ्रेजेस भी याद कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डबल फायदा हो रहा है। अगला है दोस्तों जैसे हाँ जरूर, एक होता है हाँ जरूर, हाँ हाँ जरूर, ठीक है, हाँ जरूर को हम बोलते हैं यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल
मीन्स। दोस्तों जैसे आपको कोई कुछ कह रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, कोई लंबा चौड़ा आपको बता रहा है, आप बोलते हैं हाँ जरूर। मतलब कोई बोलने की जरूरत नहीं कि हाँ मैं इस चीज को करूंगा, हाँ मैं इस चीज को देखूंगा। आपने अगर बोल दिया हाँ जरूर, आपको इंग्लिश में बोल दिया उसी चीज को यस बाय ऑल मीन्स, तो एक छोटा सा फ्रेजेस आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक होता है हाँ सर, एक हम बोलते हैं हाँ सर, इंग्लिश में होगा यस सर, यस सर। ठीक है, आपको कोई सीनियर है या आपका बॉस है, आपको कुछ बता रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये देखना, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है, तो आपको ये जरूर बोलने की जरूरत नहीं है हाँ ठीक है मैं ये करूंगा, हाँ ठीक है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। आपने एक बार बोले यस सर, तो आप सेंस समझिए कि ठीक है आप इसके लिए तैयार हैं, आपने हामी भर दिए, आपने इंग्लिश में बोल दिया यस सर या हिंदी में बोल दिया हाँ सर। तो इस टाइप की फ्रेजेस हमें देखना है। ठीक है, कभी बार हम बोलते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं कोई बात नहीं, इसमें बोलते हैं डजंट मैटर। ठीक है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बार आपको आपके सामने वाले ने कोई गलती कर दी, ठीक है, वो आपसे बोल रहा है कि ठीक है यार मुझे माफ कर दो, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है मुझे माफ कर दो, यह मुझसे गलती में हो गया। तो आपको ये नहीं बोलना कि ठीक है चलो मैंने आपको माफ कर दिया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आपको इतना लंबा चौड़ा पे बोलने की जरूरत नहीं, आप सिंधी हिंदी में बोल सकते हैं कोई बात नहीं, या आपको इंग्लिश में बोलना वही चीज डजंट मैटर। ठीक है, डजंट मैटर, डजंट हम जो लिखते हैं तो एम भी लिखते हैं, फिर उसके बाद साइलेंट ही होता है। ठीक है, डजंट मैटर, तो ये आप वहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, एक हम और देखते हैं यहाँ पे, चौथा और हम देखते हैं आइए। ठीक है, आइए, आइए, आइए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इससे वेलकम। ठीक है, हम किसी का स्वागत ही कर रहे हैं एक तरीके से, तो हम उसको बोलते हैं वेलकम। ठीक है, कोई सपोज आपका घर आ गया, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलेंगे ठीक है आप घर के अंदर आ जाइए, या ठीक है आपने बहुत अच्छी बात कर, वो आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, लेकिन आपने हिंदी में बोल दिया आइए, तो अगला बंदा समझ जा रहा है कि आप उसका वेलकम कर रहे हैं, आप उसका स्वागत कर रहे हैं। तो वही आइए को आप इंग्लिश में बोलना है तो आपको बोलना वेलकम, वेलकम। अगला बंदा समझ जा रहा है कि आप उसका स्वागत कर रहे हैं, आप उसका वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं मतलब ठीक है आप उसको अंदर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं, वो खुश है, आप अंदर आइए। तो एक सीधे सीधे इसके हिंदी वर्ड आइए इंग्लिश में हो गया वेलकम। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे, भरोसा रखें। हम दोनों थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है, हम इधर देख लेते हैं, भरोसा रखें, भरोसा रखें। ठीक है, भरोसा रखें, कोई इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, कोई बात हो जाती है, जैसे कोई किसी को नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको उसको भरोसा देना, आपको दिलासा देनी है कि ये बात कोई बात नहीं है, होता रहता है, आगे सब ठीक हो जाएगा, या आपको कोई बात नहीं, आगे सब आपका सब जाके सब ठीक ठाक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। तो आपने उसको एक ही वर्ड हिंदी में बोल दिया कि भरोसा रखें, इंग्लिश में बोल दिया रेस्ट अश्योर्ड, मतलब आगे जो होगा ठीक होगा, आप भरोसा रखो, भरोसा रखो, आगे जो होगा ठीक होगा, आप भरोसा रखिए भगवान पे, खुदा पे आप भरोसा रखिए। तो आप इतना लंबा आपको बोलने देते हैं, आप भरोसा रखें आपने बोल दिया, तो फिर अगला समझ जाएगा कि आप उसको भरोसा दे रहे हैं, आप आगे के लिए उसको भरोसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे फ्रेजेस बनते हैं। हालांकि है तो बहुत फ्रेजेस, क्यों अभी मैं अगर देखूंगा तो शायद हमारा 1 से 2 घंटा लग जाएगा, इतने फ्रेजेस हमारे पास हैं, बट अभी हम सारा डिस्कस नहीं कर सकते, ये हमने केवल इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लिए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्रेज वाला टॉपिक, यानी कि फोर्थ डे, जो कि शायद आपको ये चीजें पहले आती भी होंगी, बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी को नहीं भी आती होंगी, बट हमारा जो सीरीज चली आ रही है वो जीरो लेवल से हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो पहले हमें जो जीरो लेवल पे चीजें हैं उन्हें हमें कवर करनी है, उसके बाद ही ताकि हम एडवांस की चीजें हम पढ़ेंगे, एडवांस की चीजें हम समझेंगे। इसीलिए जिसको आता है उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता है वो एक बार इसको समझ लेगा, ताकि आगे जो हम चीजें देखेंगे कवर करते चले जाएंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी आगे बढ़ने के लिए। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।